हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में हम यूपी पीजीटी के सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स के। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये 2013 के एग्ज़ाम में आया था यूपी पीजीटी के। क्वेश्चन है हमारे पास, इन NaCl क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, उसमें भी सेम पूछा गया था। Cl आयंस का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया था, तो ये भी सेम चीज़ है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया। तो हमने कहा था कल भी 6:6 क्रिस्टल है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। चाहे सोडियम की बात करो, आपसे सोडियम आयन का पूछता या क्लोराइड आयन का पूछता, तो वो कितना है 6। तो ये 6 सोडियम आयन से क्या होगा, सराउंडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो ब्रैक रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रे फ्रॉम अ क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व्ड इफ DHKl इज स्मॉलर देन। वो कहते हैं कोई ब्रैक रिफ्लेक्शन नहीं आएगी अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाए किससे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ब्रैक्स की बात की हुई है। अभी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ब्रैग इक्वेशन दी हुई है, तो ब्रैग्स इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ब्रैग इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इफ दिस इज स्मॉलर देन दिस, इसका d का और लैम्डा का रिलेशन पूछा हुआ है। थीटा की तो कोई बात ही नहीं की हुई, तो थीटा को मिनिमम ले लेते हैं, साइन थीटा को हम क्या कर लेते हैं, लेट इट इज़ 1। ठीक है, n सिंपल है, इसे भी हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। दोनों हट के बचा क्या, 2d इज इक्वल टू लैम्डा। वो कहते हैं d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो मिनिमम कब तक आ सकती है, जब d की वैल्यू क्या हो जाए, लैम्डा बाय 2। बट उसने कहा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है अगर ये वैल्यू किससे स्मॉलर हो जाए। किससे स्मॉलर होएगी, लैम्डा बाय 2 से, बिकॉज ये इसके इक्वल है ना। मिनिमम कब है, सबसे पहली वाली लाइन हमारी तब आ रही है जब d की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय 2। इससे नीचे चले जाओगे तो कोई भी हमें जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। तो इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि d की वैल्यू किससे स्मॉलर नहीं होनी चाहिए, लैम्डा बाय 2 से। ठीक आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट की क्रिस्टल डिफेक्ट इज एक्चुअली ए। ये तीसरी क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप में, ये 2016 में आया था। पहला जो शॉर्ट की पे क्वेश्चन था उसमें पूछा था कैटायन अनायन कैसे मिसिंग होते हैं। दूसरे में कैटायन अनायन इक्वल मिसिंग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट की। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछ दिया किस तरह का डिफेक्ट है, तो इसमें सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन अपनी जो लेटेस्ट साइट होती है उसे वैकेंट कर देते हैं। तो कैसा डिफेक्ट हुआ, वैकेंसी। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन लीव, किसे लीव करते हैं, लेटिस साइड को, टू क्रिएट अ वैकेंसी। वैकेंसी क्रिएट कर देंगे तो किस तरह का डिफेक्ट हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट। कोई वैलेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, कोई लाइन पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, क्या हो रही है, वैकेंसी हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ वैकेंट हो रहा है तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल पेन विच कट थ्रू द क्रिस्टल एज 2a 3b एंड 3c। पीछे भी एक क्वेश्चन किया था कल क्लास में, जब हमने मिलर इंडिसेस निकाले थे, बट उसमें क्या था, y और z एक्सिस पे वो कट नहीं कर रहा था, x पे कट कर रहा था। बट यहाँ तीनों के इंटरसेप्ट में दिए हुए हैं, तो जो वैल्यू हमें गिवन होती है वो होते हैं हमारे वेस इंडिसेस। तो वो है हमारे 2a 3b एंड c। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल ले लो, 1/2a 1/3b इन नंबर का। ठीक है, a b c को आप चाहे तो छोड़ दो, ये 1/1c। ठीक है, a b c को आप छोड़ भी सकते हो। टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2 3 और 1 का, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 1 वो कितना आएगा, 6। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल विद एलसीएम, यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ, बट एग्जाम में आपने देखते ही करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आराम से आप इन्हें कर सकते हो। जस्ट रेसिप्रोकल आप देखोगे 2 3 का 6 आएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर सामने आ जाएगा। 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 3 6, तो यह जगह 3, इधर करेंगे तो 2, और यहाँ पे 6 × 6, 6 1 6, तो 6 आ गया। तो हमारे आंसर आ गया 3 2 6। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर।
ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल लिया, एलसीएम लिया, उसका एलसीएम से उसे मल्टीप्लाई किया, 6/2 करेंगे 3, 6/3 करेंगे 2 और 6/1 क्या आ जाएगा 6। तो ये आगे हमारे इसके मिलर इंडिसेस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NaCl has FCC lattice, how many Na positive and Cl ion are there in unit cell? ये सॉलिड स्टेट का तो क्वेश्चन है, बट ये पीजीटी का क्वेश्चन है, ये UPGIC का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, ये उसका क्वेश्चन है 2021 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर हमें NaCl का FCC यानी कि CCP अरेंजमेंट दी हुई है। FCC और CCP अरेंजमेंट सेम होती है। हाउ मैनी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन आर देयर इन यूनिट सेल, कितने एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। यहाँ से आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी उन्होंने पूछा है एक यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, उसमें कितने उसके नंबर है प्रेजेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। आप एक बार NaCl का स्ट्रक्चर अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सबसे पहले आप एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप इसके लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं, और अगर लाइनिंग शीट पे कर रहे हैं तो आप उन्हीं का लाइंस का मार्जिन लेके कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन्हीं एक्सिस के पैरेलल्स इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें और इन्हें मैच करते हैं। सेम इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या लेना है, हर जो प्लेन है इसके मिड पॉइंट लेते जाएं और लाइंस ड्रॉ करते हैं। डन, इतना ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिड लाइंस को मिला देना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मैच कर देंगे। डन, ऐसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मैच कर देंगे, और लास्ट इन दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बेस आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सोडियम और NaCl की बात करें, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन्स को ड्रॉ करें। ठीक है, अब Cl नेगेटिव आयन को और Na पॉजिटिव आयन को ड्रॉ करने के लिए आप इन दोनों के अलग अलग सिंबल ले सकते हैं। जैसे इसे मैं इसमें ड्रॉ कर रही हूँ और इसे इस फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले कॉर्नर्स पे सारे क्लोराइड डालते हैं, अल्टरनेट पोजीशन करनी है। और अगर नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है तो एक पॉइंट से शुरू हो, अल्टरनेट करना है। पहले क्लोराइड है, फिर सोडियम आएगा, फिर क्लोराइड आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर क्लोराइड आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर सोडियम आएगा, फिर क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड आ गया, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, और फिर तो वही है ही हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, एक Cl। इन दोनों के बीच में यहाँ वाले पॉइंट रह गए ना, इन्हें भी 1 बाय 1 हम ड्रॉ करते हैं। अल्टरनेट पोजीशन लेनी है। अल्टरनेट पोजीशन पे जस्ट ड्रॉ करते जाओ। आप 2-3 कलर के पेन भी यूज़ कर सकते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हमने हर पॉइंट के ऊपर एक एक ड्रॉ कर दिया।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बात की जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, जैसे ये यहाँ पर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, जो सेंटर में हमारा है, इसको एक साइड पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साइड से ये अल्टरनेट एटम से जुड़ा हुआ है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। ऐसे ही आप सोडियम के लेंगे, ये एक स्पेस लैटिस हुआ, इसके इधर भी लैटिस है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर डायरेक्शन में होगा, तो हर किसी साइड से वो 6 से ही जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 दोनों का, तो ये 6 × 6 टाइप का क्रिस्टल हो गया। बट यहाँ जो क्वेश्चन हमें पूछा गया वो पूछा हुआ है कि यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने आयन प्रेजेंट है। यूनिट सेल होता है हमारा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जिससे बार बार रिपीट करेंगे आप हर डायरेक्शन में, आपके पास एक स्पेस लैटिस आपके पास आ जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल की बात करते हैं। मैं यहाँ अलग कलर का पेन यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। ये एक तरह का क्यूब है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जस्ट आप उसे देखेंगे। ये जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया मैं उसे यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। सिर्फ उतना पार्ट जो कि हाईलाइट किया उसे ड्रॉ किया। ये है हमारा यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। वहाँ पे क्लियर ना होता इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखा दिया। अब इस केस में आपने क्या करना है, पॉइंट्स को लगा दो अल्टरनेट पोजीशन पे जैसे लगे हुए हैं। आ गया। तो अब आप देखेंगे इस यूनिट सेल में 1 2 3 4 सोडियम आयन है हमारे पास, और 1 2 3 4 4 ही हमारे पास क्लोराइड है। आप चेक कर लो, कॉर्नर होगा, कोई बॉडी सेंटर कुछ नहीं है इसके अंदर, तो कॉर्नर 4 ही सोडियम है, 4 ही क्लोराइड आयन। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बताने थे इन यूनिट सेल। यूनिट सेल की बात की तो 4 और 4 है, तो ये आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर 4:4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था तो 6 होता, यूनिट सेल में पूछा गया था 4 था, इसीलिए मैंने वहाँ पर इसे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म CCP लैटिस, वाई आपका CCP लैटिस बना रहा है, एंड देयर ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। उन्होंने सीधा बोला है कि वाई क्या बना रहा है, CCP लैटिस। पहले तो CCP बताना चाहिए, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग, ठीक है, इसी का नाम है FCC। कल FCC में भी हमने नंबर ऑफ एटम निकाले थे, तो नंबर ऑफ एटम FCC में होते हैं 4, 1/2 ऐसे निकालते ना, फेस के कंट्रीब्यूशन 1/2 ऑफ 6 प्लस कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, तो ये हमारे पास आ गया था 4, ये वही 4 है। तो इसका मतलब अगर Y ने CCP लैटिस को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो Y कितना आ गया हमारे पास 4, तो y = 4। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात किसकी करनी है, X की। अब X ने ऑक्यूपाई किया 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ एटम पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। जो यूनिट सेल जो हमें दिया होगा उसमें कितने एटम होंगे, तो हमें यूनिट सेल तो कौन सा दे रखा है, FCC फेस सेंटर, तो उसमें तो 4 है, तो ये कितने हो गए 2 2 4, 4 2 8। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ गए हमारे पास, 8 आ गए, ठीक है। बट X ने तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाइड किया, यानी 2/3 ऑफ 8 को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो X की वैल्यू कितनी होगी 16/3। उन्होंने सारे नहीं ऑक्यूपाई किए, सिर्फ 2/3 ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्लियरली लिखा है 2/3 ऑक्यूपाई किया, तो मैंने इसको 2/3 ले लिया, तो 16/3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का, तो X = Y कर दो फॉर्मूले के लिए। X हमारे पास कितना आया है 16/3, और Y कितना आया मेरे पास, अभी हमने ऊपर निकाला था FCC का 4,
अगर मैं कैंसिल कर दूँ ये 4 इससे कैंसिल होके आ जाएगा 4/3:1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x और y लेती हूँ रेशो में तो यह जगह हमारा x की 4 और y कितना आया 3, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास x4 y3, ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। अब अपना आंसर मैच कर लेते हैं, कहाँ पे हमारा x4 y3 आ रहा है, तो ये हमारा इसमें आ रहा है x4 y3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। जस्ट आपको पता होना चाहिए CCP का पहले मतलब तो होता है वो FCC अरेंजमेंट है। FCC में नंबर ऑफ एटम 4, BCC में 2, सिंपल में 1, और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन जैसा उन्होंने दिया हुआ है उससे वो निकाल लेना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये UPPGT 2013 का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जब शॉर्टकी और फ्रैंकल की बात की थी तो हमने कहा था शॉर्टकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग होते हैं फ्रॉम लैटिस साइड, कुछ कम हो गया तो यानी कि डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो गई। फ्रैंकल में कुछ भी कम नहीं होता, जस्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। इम्प्योरिटी में तो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इंटरस्टिशियल में अपनी वो इंटरस्टिशियल साइड को छोड़कर दूसरी जगह पर प्रेजेंट होते हैं। तो डिक्रीज इन डेंसिटी की बात की यानी वो कौन सा इफेक्ट है, हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PGT के, UPPGT के जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो 2000 से लेके 21 तक के जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लेके उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।